हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के बारे में, जो कि रिलीज़ की गई है इसरो की तरफ से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक बड़ी नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो ऑल इंडिया लेवल के लिए एक बड़ी खबर है। जो भी आपको पता है गाइस, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का स्पेस हब है, शान है। हर एक कैंडिडेट का ड्रीम होता है कहीं ना कहीं इसरो में जॉब्स मिले। उसकी एक डिवीजन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, सार बोलते हैं जिसे हम। यहीं से आप सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, जो सभी आईटीआई स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एक बड़ी खबर है। चलिए डिटेल में बात करते हैं किस टाइप की ये नोटिफिकेशन है। सबसे पहले ये जानकारी ले लो और सब कुछ बात करेंगे इसके एग्जाम डेट को लेकर, कब तक इसकी एग्जाम पॉसिबिलिटी होने की संभावना है। देखिए, एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई थी, बिल्कुल फ्रेश सरकारी नौकरी की भर्ती निकाली गई थी 26 अप्रैल 2023 को। यहाँ पर वेरियस नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फोटोग्राफी की डिप्लोमा के लिए पोस्ट थी, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, उसके बाद बहुत सारे ब्रांच के लिए, यानी कि आईटीआई और डिप्लोमा के लिए बेहतरीन वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पे डिग्री की भी थी, जैसे कि फिजिक्स की है, और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमें मतलब है इस आईटीआई और डिप्लोमा के लिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस के हिसाब से मैं बात करने वाला हूँ। हालांकि डिग्री का भी रोल है इसमें बहुत बड़ा, बट जो नोटिस के बारे में बात कर रहा हूँ वो बहुत जो है आपको घबरा देने वाली नोटिफिकेशन है, इसरो ने जारी किया गया है सभी कैंडिडेट के लिए। मैं बोलूँ तो सैड न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ क्या है, सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। और यहीं से जो वैकेंसी मैंने बताई थी, उसकी वैकेंसी को रिवाइव्ड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी जो है वो रिवाइव्ड करके दूसरा 2 न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। अब कौन से स्टूडेंट की वैकेंसी बढ़ी है, कौन सी स्टूडेंट क्या फिर से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और एग्जाम डेट को लेकर जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 2 नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी कोरिजेंडम। ये दोनों नोटिफिकेशन की कोरिजेंडम है। मैंने आपको जो नोटिफिकेशन दिखाई है 4/2023 वाली, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो ये गाइस, ये न्यू कोरिजेंडम में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली इसरो की तरफ से, जो मैंने अभी नोटिफिकेशन दिखाई, ध्यान से देखना वीडियो को, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है या फिर ना किया है, क्योंकि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसमें। जितने भी कैंडिडेट हैं जो फॉर्म अप्लाई किए थे, उन सभी कैंडिडेट के लिए भी बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। इसको भी ज़रा सा ध्यान से देखो। सबसे पहले जो वैकेंसी अभी मैंने देखा है, उसमें काफ़ी सारा ब्रांच था। फोटोग्राफी था, सिनेमेटोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब इसमें वैकेंसी क्या किया गया है, रिवाइव्ड किया गया है। यहीं पर आपको मिल जाएगी एडवर्टाइजमेंट, अटेंशन एड ऑन एडवर्टाइजमेंट जो बताया जा रहा है, अटेंशन डी डेट, ये 15 मई 2023। 2 नोटिफिकेशन है, पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन भी, या फिर ड्राफ्टमैन भी, जो आईटीआई की पोस्ट है। दैट नंबर ऑफ वैकेंसीज earlier एडवर्टाइज हैव बीन रिवाइज्ड, यानी कि वैकेंसी को दोबारा से रिवाइज किया गया है, रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट और डिटेल। अब क्या पोस्ट है, सबसे पहले ये देखो कि क्या हुआ है पोस्ट में, डिफरेंस क्या है नई नोटिफिकेशन में, उस नोटिफिकेशन को दोबारा क्यों रिवाइज किया गया है। तो ये जो पोस्ट है फोटोग्राफी की, पहले 2 पोस्ट निकाली गई थी, वैकेंसी अभी कितना है, 1, यानी कि एक जो पोस्ट है वो हटा दिया गया है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, इसमें भी 2 था, 1 हटा दिया गया, 1 बचने दिया। अभी टोटल कितना है, 1 पहले ये जारी किया गया था, वो बताया जा रहा है। नेक्स्ट देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 वैकेंसी थी, अब इसको कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट अप्लाई किए थे, उसकी वैकेंसी ही कैंसिल हो चुकी है। तो कितनी बड़ी सैड न्यूज़ है यार। कितने सारे स्टूडेंट भरोसा रख के मेहनत करके तैयारी करते हैं, फाइनली उसकी वैकेंसी को ही कैंसिल कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा सैड न्यूज़ है। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 6 पोस्ट थी, अब रह गई है मात्र 5। उसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल 7 की, जहां पर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी थी 3, बच के रह गया 2। फिजिक्स के लिए था 2, बचा 1, यानी कि सब में कम हुई है, एक एक करके, 2-2 करके। अब आते हैं सबसे बड़ा झटका, तो आईटीआई स्टूडेंट को दिया गया है यार। इतना कम कौन कर सकता है। केमिकल प्लांट की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी आईटीआई स्टूडेंट में, टेक्नीशियन बी की, 10 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई थी, जो वैकेंसी रहा है 9, यानी कि इसका 1 पोस्ट जो है वो हटा दिया गया। झटका लगा है फिटर वालों का। टोटल 17 पोस्ट पर वैकेंसी थी, बचा है मात्र 11, यानी कि टोटल 6 पोस्ट गायब कर दिया गया। जितनी टोटल वैकेंसी में पोस्ट नहीं गायब है, 6 पोस्ट सिर्फ फिटर का गायब हो चुका है। यानी कि मात्र अब आपके हाथ में 11 वैकेंसी। जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे, सो तो कंपटीशन आपका लेवल थोड़ा बढ़ गया है, तभी आपको 1 पोस्ट मिल सकती है।
अब मान के चलो फिटेड ट्रेड में कम से कम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और इंडिया लेवल पे अप्लाई करते हैं। पोस्ट कितनी है? 11। तो कितनी भारी चीज़ है, कितना बड़ा कंपटीशन है, टफ कंपटीशन सोचो। 10,000 में 11 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिलने वाली है, तो कितनी शर्मनाक बात होती है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 15 पोस्ट थी, बचा है इसकी 13। ओके, तो यहाँ पर मात्र 13 पोस्ट बचा है, इसमें भी 2 पोस्ट गायब है। तो 6, 2, 8, 1, 9 आईटीआई स्टूडेंट का पोस्ट गायब कितना किया इसरो ने? खा गया। 6, 9 पोस्ट जो है खा गया है। तो ये बहुत बड़ी सैड न्यूज़ है, इतने रिक्रूटमेंट को दोबारा से कर दिया गया है गायब। अब काफ़ी सारे यहाँ पर बताया जा रहा है, जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में फॉर्म अप्लाई किए थे जिसकी वैकेंसी गायब हुआ है, डायरेक्टली आपको शॉर्ट लिस्टेड यानी कि अलॉटेड कर दिया जाएगा जनरल कैटेगरी में। जो एसटी कैटेगरी थे उनको भी अलॉटेड कर, अगर आपकी पोस्ट नहीं है तो डायरेक्टली आप अलॉटेड हो जाओगे जनरल में। तो बहुत सारी ये सैड न्यूज़ भी है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, डिपार्टमेंट का अपना चक्र होता है, सुदर्शन चक्र, जो भी चला सकता है वो खुद चलाता है वो। ओके, और सबसे बड़ी बात ये है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे, अब इलेक्ट्रिशियन वालों की वैकेंसी थी, अच्छी वैकेंसी थी इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, 2 पोस्ट कोड में 6 पोस्ट, 2 पोस्ट ईर करके निकाली थी, उसकी कोई भी चेंजेस नहीं हुए इलेक्ट्रिशियन। यहाँ पर जो मैंने अभी बताई है सिर्फ वही पोस्ट चेंज है। और कुछ नर्सिंग की पोस्ट है, ये दूसरी कोरसडंडम है। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन एक ही पोस्ट एक थी, इसको भी कैंसिल कर दिया गया। रेडियोग्राफर की 4 पोस्ट थी, इसको 3 रहने दिया है। फार्मासिस्ट की पोस्ट थी 2, इसको 1 रहने दिया है। नर्स भी, यार सोचो इसका तो पूरा पासा ही खत्म कर दिया है। 7 वैकेंसी थी, 1 रहने दिया। काहे ले अप्लाई करेगा, काहे ले एग्जाम देगा कोई, झूठ मूठ का टेंशन लेने का। एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, इस तरह से बहुत बुरा लगता है डिपार्टमेंट की आदत को देख के। ओके, तो होपफुली जो भी है सैड न्यूज है, जिसके लिए भी है डजेंट मैटर। अगर आपने तैयारी की है तो एग्ज़ाम ज़रूर देना, टेंशन मत लो। एसडीसी की दोबारा से फिर आपको एग्ज़ाम्स भर्ती आने वाली है एसडीसी की तरफ से, इसीलिए वैकेंसीज की कटौती की जा रही है, इंटरनल फील किए गए हैं, तो टेंशन लेने का नहीं। 2024 में बम्पर रिक्रूटमेंट हर एक इसरो डिपार्टमेंट से देखने को मिलेगी। दूसरा, रेडी हो जाइए एग्ज़ाम्स डेट को लेकर, क्योंकि बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। जी गाइस, इसीलिए सिलेबस अगर आपने अभी तक इसका नहीं पढ़ा है तो जल्दी से सिलेबस क्लियर करो, और एग्ज़ाम पैटर्न एक बार ज़रूर चेक कर लेना। इसरो की तरफ से एक और नई भर्ती आई थी उस टाइम, तो टेंशन लेने का नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, उतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है। इस न्यू रिक्रूटमेंट जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, आपको मिल जाएगी कि जो भी कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द एबव पोस्ट मे नॉट द एबव चेंजेस, यानी कि इसके अलावा जो भी पोस्ट अगर आपका है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ यही पोस्ट में चेंज हुआ है। और एग्जाम डेट के लिए तैयार है इसरो, जल्दी से आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। होप मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपकी फेब में, यानी कि 2000 फरवरी 2023 में, सॉरी 24 में एग्जाम्स आपकी कंडक्ट कराई जाए। रेडी हो जाइए एग्जाम्स के लिए, तैयारी शुरू कर दो, ट्रेड पे ज़्यादा पकड़ बनाओ, तो आराम से इस बार भी जॉब लगेगी। और घबराने की कोई बात नहीं है फिटर वालों, टेंशन ले लेने का, फिर से वैकेंसीज आएगी। और इसरो में नहीं लगा तो क्या लगा, बीएआरसी से बम्पर आने वाली है, मौका मत छोड़ना इस बार। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।